समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संकल्प लें कि अब मैं पुरुषार्थ करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक संकल्प नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर के देवता को जगाने वाला प्रण है। जब हम ये कहते हैं कि भाग्य अब जागेगा, जब हम ये कहते हैं कि भाग्य का अब उदय होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई चमत्कार घटित होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आपका पुरुषार्थ अब इतना प्रबल और तेजस्वी होगा कि प्रारब्ध को आपके भीतर के पुरुषार्थ में इतनी शक्ति होगी, आपके भीतर का पुरुषार्थ इतना प्रबल होगा, इतना तेजस्वी होगा कि प्रारब्ध को भी झुकना होगा। आपके संकल्पों के आगे आपके प्रारब्ध को झुकना पड़ेगा। कोई प्रारब्ध पत्थर की लकीर तो नहीं, कोई भी प्रारब्ध किसी भी परिस्थिति के कारण आपका जीवन किसी भी पोजीशन में है, आप प्रारब्ध का रोना रोते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं, भाग्य का रोना रोते हैं। लेकिन सोचिए, प्रारब्ध कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक स्केच है। इस स्केच में रंग भरना, रूप देना, जीवन देना आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। रोज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपके भीतर दो शक्तियां सोई होती हैं। उनमें से एक शक्ति है प्रारब्ध और दूसरी शक्ति है पुरुषार्थ। आप जिसको जगाएंगे वैसा आपका वो दिन गुजरेगा, वैसे आपके जीवन के सप्ताह गुजरेंगे, वैसे आपके जीवन के महीने गुजरेंगे, साल गुजरेंगे। सुबह उठकर आप किसको जगाते हैं, प्रारब्ध को या पुरुषार्थ को? यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है, आपके संकल्पों पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। कभी नकारात्मक बातों को अपने मन मस्तिष्क में जगह न बनाने दीजिए। ठीक है, जैसा प्रारब्ध मिलना था मिल गया, उसे तो चेंज कर नहीं सकते, और जो बदला नहीं जा सकता, गीता कहती है, उसके बारे में चिंता क्यों? जो अपने से हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, वो है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ से आपका प्रारब्ध
जरूर बदल जाएगा। भरोसा रखें, सकारात्मक बने रहें। भाग्य का उदय तो होकर रहेगा। और जब आप सुबह प्रारब्ध और पुरुषार्थ में से पुरुषार्थ को जगा रहे हों, तो फिर उस पल से, उस घड़ी, उस दिन, उस समय से ही अपने हर कर्म में भाव जोड़िए, श्रद्धा जोड़ दीजिए, ईश्वर का ध्यान जोड़ दीजिए, ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ ऐसा विचार जोड़ दीजिए, ऐसी धारणा बना लीजिए। प्रेम जगा दीजिए, अपने काम से प्रेम को जोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि दिन बदलते देर नहीं लगेगी। ईश्वर हमेशा पुरुषार्थ करने वाले की मदद करते हैं। आपके इष्ट देवता पुरुषार्थ करने वाले की ही मदद करते हैं, सहायता करते हैं और भाग्य रचते हैं, आपको और उत्साही बनाते हैं और आपका उत्साह वर्धन करते हैं। देखा है ना, जब छोटी उम्र में हम और आप थे, किसी स्कूल के रिजल्ट में जब परसेंटेज अच्छी आती थी तो पेरेंट्स, माता पिता शाबाशी देते थे, टीचर्स, स्कूल के अध्यापक गण शाबाशी देते थे। शाबाश शाबाश ऐसे शब्दों का, ऐसे कर्ण प्रिय शब्दों का उच्चारण सुनाई पड़ता था और हमारा हौसला आगे की क्लासों में अधिक मेहनत के लिए और बढ़ जाता था। तभी तो पुरस्कार वितरण किया जाता है स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिसों में, ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छे कार्य करने वाले का, उत्कृष्ट कार्य करने वाले का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, शाबाशियाँ दी जाती हैं। इतिहास से ऐसा सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या हर्ज है अपने कार्य को अच्छे से संपादन करने का, अपने कार्य में प्रेम को जोड़ देने का, ईमानदारी को जोड़ देने का, प्यार को जोड़ देने का संकल्प लेने। क्या हर्ज है? भाग्य तो उदय होकर रहेगा। मेरे इस वीडियो का ये दूसरा सीरीज है आज। इससे पहला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उससे आगे की कड़ी आज वाली है, जिसका नाम मैं दूंगा सोया भाग्य जगाओ पार्ट 2, भाग संख्या 2। ऐसे ही हौसला बढ़ता रहे, ईश्वर का काम होता रहे, ईश्वर का संदेश आप तक पहुंचता रहे, आप सब में जोश बढ़ता रहे। आप सुने, अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सब में जोश बढ़ने दीजिए। मुफ्त के शब्द हैं, क्या हर्ज है? किसी किसी के शब्द व्यक्ति के कल्याण कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो आज वाली भी, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी का, ये मेरा समाधान चैनल, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सगे संबंधियों को शेयर भी कर दीजिए।
शुभ रात्रि। धन्यवाद।